अद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है? ठीक है। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? हाँ जी ठीक है। कल तक की कथा में कोई प्रश्न है? कुछ नहीं समझ आया? आ गया सब कुछ? कैरी ऑन मैम। ठीक है। ओके। सो कल हम लोगों ने श्लोक नंबर 19 किया और आज हम श्लोक संख्या 20 करेंगे। ठीक है। तो हाँ हम क्या करें, सेकंड कैंटो के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक को करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं जो सृष्टि से संबंधित है और इनडायरेक्टली सारे भगवान से संबंधित है। उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो 20वां श्लोक है, उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं स एष भगवान लिंगस त्रिभिर एते रोक्षजः स्वलक्षिता गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां ममचेश्वरः। क्या कह रहे ब्रह्मा जी? हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा पर ब्रह्म प्रकृति के उपयुक्त 3 गुणों के कारण जीवों की इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंत्रता हैं। अब इसमें क्या बताया गया है देखो। इससे पिछले वाले श्लोक पे चलते हैं। पहले 18 नंबर श्लोक पे आते हैं। इसका क्या लिंक है पुराने श्लोकों के साथ? ये आपको श्लोक नजर आ रहा है, सत्वम रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रय स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता माया विभु। हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे हैं, फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि पालन संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से के प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। इसको हमने समझा। इसमें हमें क्या समझ आया था? याद है किसी को? परसों पढ़ा था, क्या बताया था इसमें? कोई बताएगा? रुको मैं बताती हूँ। ऑनलाइन वाले सारे भूल गए? हरे कृष्ण माता जी। इसमें ये है कि परमेश्वर विशुद्ध सत्वा में है, उनको कोई भी गुण व्यापता नहीं है, लेकिन भौतिक गुणों से परे हैं। लेकिन वो सृष्टि की रचना करने के लिए, पालन और संहार करने के लिए अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से तीनों गुण स्वीकार करते हैं। जैसे सृष्टि की रचना ब्रह्मा करते हैं तो रजोगुण में, तमोगुण में वो। ठीक है। तो अभी इसमें क्या बताया? इस श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान को कोई गुण भगवान के ऊपर प्रभाव नहीं डालता, सत्व रजो तमोगुण। भगवान तीनों गुणों से परे हैं। ठीक है। आपने एक बात देखी कि जैसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर देते थे इधर उधर से कहीं से भी, अब एग्जैक्टली क्वेश्चन पे रहते हो ना, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे प्रैक्टिस करते करते अपने आप भगवान शक्ति देते हैं बोलने की। ठीक है। इससे नेक्स्ट श्लोक क्या था? कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय बदंती
नित्यता मुक्त मायिनम पुरुषम गुना, कहते हैं कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सेकंड श्लोक में क्या बताया गया था, बताओ कल वाले श्लोक में क्या था? How we are affected by the three gunas. हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, हाउ वी आर अफेक्टेड। तो 18वां नंबर श्लोक में ये था कि भगवान तीनों गुणों से परे हैं, 19वें श्लोक में ये था कि हम तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। यहां तक समझ आई? सिंपल सी बात है कि भगवान के ऊपर किसी गुण का कोई प्रभाव नहीं है, हमारे ऊपर सतो रजो तमो गुण का प्रभाव है। ठीक है, तो 20वें श्लोक में क्या बताया गया है कि हम अगर भगवान सब जगह है तो हम उनको देख क्यों नहीं पाते? मन में ये बात आएगी ना, हम कहते हैं भगवान सृष्टि के कण कण में, फिर दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान निर्गुण है और हम गुणों में बंधे हुए हैं, इसलिए भगवान नहीं दिखते। क्योंकि भगवान सतो रजो तमो गुण से परे हैं, हम तीनों गुणों के बंधन में हैं, इसलिए हमें भगवान नहीं दिख रहे। क्लियर हो गया? ठीक है, सिंपल सा श्लोक है। चलो आगे चलते हैं, बीच बीच में कल वाले श्लोक की चर्चा करनी पड़ेगी, वो हम करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब फिर से इसके उसको तात्पर्य को समझो। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा। परम दृष्टा का मतलब क्या है? भगवान तो सब कुछ देख सकते हैं ना, वही परम दृष्टा हुए। हमें अगर सपोज कोई बंदा किसी जंगल में ले जाकर किसी का मर्डर कर देता है, वो बंदा सोचे मुझे किसी ने नहीं देखा, तो भगवान तो देख रहे हैं ना। भगवान हर जगह पे है, भगवान सब कुछ देखते हैं, तो भगवान क्या है? परम दृष्टा। ठीक है, परम ब्रह्म है वो। एक परम ब्रह्म होता है और परम ब्रह्म होता है, तो परम ब्रह्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण। प्रकृति के उपयुक्त 3 गुणों के कारण। कौन से गुण? 3 गुण कौन से? रजो गुण, तमोगुण, सतोगुण। सतोगुण के कारण जीवों की इंद्रियों से इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं। मतलब जीवों को दिखाई नहीं देते, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंत्रता है। फिर भी कहते, फिर भी वो मेरे भी कंट्रोलर है। ब्रह्मा जी कहते मेरे भी कंट्रोलर है, और नारद मुनि जी को बोल रहे हैं कि वो आपके भी कंट्रोलर है और पूरी दुनिया के कंट्रोलर हैं। कौन कंट्रोलर है? भगवान। क्लियर हुआ? ठीक है, अब थोड़ा सा सत्व रजो तमोगुण में आ जाए। मेरे को कल की क्लास लेके ना तसल्ली से नहीं हुई, मुझे ऐसा लग रहा है शायद पता नहीं समझ आया किसी को या नहीं आया। इसको देखो, इसको समझने के लिए ना कैसे समझाऊं? ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान की इच्छा हुई कि उन्होंने सृष्टि की रचना करनी है, तो सबसे पहले प्रधान होता है। प्रधान होता है ना, सबसे पहले तो ऐसे ना एक आवाज आई, जैसे एक ध्वनि आई। ठीक है, सबसे पहले प्रधान होता है, प्रधान से फिर महतत्व आता है, महतत्व से अहंकार बनता है। ये सबको यहाँ तक पता है कि नहीं पता? ऑनलाइन वालों को पता है कि नहीं पता? हाँ जी माता जी। हाँ, सबसे Yes. पहले प्रधान होता है, प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार, फिर अहंकार 3 भागों में बढ़ता है, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। ठीक है, जिसको ये प्रधान शब्द समझ नहीं आया वो मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं पूछूंगी ना, फिर किसी ने हाथ नहीं खड़ा करना। आ गया? चलो, प्रधान क्या है भाई, बताओ प्रधान क्या होता है, बताइए। पूछेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं। ठीक है, चलो छोड़ो। प्रधान होता है जब सतो रजो तमोगुण तीनों एक ही अनुपात में होते हैं, 1:1:1 का रेशो, उसको कहते हैं प्रधान। समझ आई? खीर बनानी है, चावल, दूध, चीनी, तो वो छोड़ो, खीर की एग्जाम्पल गलत हो जाएगी। हलवा बनाते हो ना, हलवे में बराबर मात्रा में डालते हो ना। हलवा बनाया है कभी? हलवा तो बनाया होगा माताओं ने। तो क्या बनकर क्या करते हो हलवा बनाने के टाइम पे? जितनी अनुपात में घी है उतनी अनुपात में सूजी डालते हो, उसी अनुपात में चीनी डालते हो ना। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। मैम, हाँ जी, प्रधान माने 3 गुणों का मिक्सचर बोल सकता है? नहीं 3 बोल गुणों सकते का? ना, ना नहीं बोल सकते। सुनो, पहले सुनो, मुझे पता था कि ऐसे ऐसे। और आपको पता है प्रधान कितनी बार समझाया हुआ है क्लास में, कितनी बार समझाया हुआ है। चलो फिर से माता जी, समझाते हैं। मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूं कि नहीं? नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, सबको बताती हूँ। ठीक है, मुझे पता है आपको आता है। देखो, अगर आपने हलवा बनाना है और आपने चीनी, घी और सूजी तीनों मात्राओं में लेके रख दी, तो क्या हलवा बन जाएगा? नहीं बनेगा। गैस तो जलानी पड़ेगी ना।
गैस जलाओगे तभी हलवा बनेगा ना, ऐसे कैसे हलवा बन जाएगा? ठीक है। तो जब प्रकृति के तीनों गुण सतो रजो तमो गुण बराबर अनुपात में होते हैं उसको कहते हैं प्रधान। क्लियर हो गया? अब तो याद रखोगे, याद फिर भी नहीं रखोगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। क्या है प्रधान? वैन सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों 1:1:1 की रेशो में होते हैं, उसको कहते हैं प्रधान। अब प्रधान के अंदर भगवान क्या करते हैं? जीव शक्ति और काल शक्ति से एक क्षोभ उत्पन्न करते हैं, उसे महत तत्व आता है। अब क्षोभ उत्पन्न करने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास घी है, चीनी है, सूजी है, आपने उसको रख के गैस ऑन कर दी, एजिटेशन होना शुरू हो गया ना, क्षोभ हो गया। ठीक है। तो अब हलवा बनना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है। तो प्रधान से महतत्व में क्या होता है? महतत्व में प्रकृति के तीनों गुण जो है उनकी रेशो चेंज होती है। अभी तो ऐसा था ना कि बराबर मात्रा में सतो रजो तमो गुण है, महातत्व में आके वो क्रिया करनी शुरू कर देते हैं, उनकी रेशो चेंज हो जाती है। क्लियर हो गया? अब बताओ भाई, अब भी क्लियर नहीं हुआ तो पूछ लो, कोई नहीं समझाएगा, नहीं तो ऐसे। हाँ जी हाँ जी। समझ गए। ठीक है, ओके। अब महातत्व से आगे क्या बनता है? महातत्व से अहंकार बनता है। अगर अहंकार ना हो तो हम लोग भी ना हो। अहंकार आता है पहले प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से आया अहंकार। और अहंकार 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। क्लियर हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। है कोई? नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या था? अहंकार एक बार बोलिए। अहंकार, अहंकार, ईगो, ईगो, ईगो। ओके। ईगो मतलब अहंकार। अहंकार, हंकार नहीं, अहंकार, ईगो। ठीक है। अब ये बताओ, तमोगुणी अहंकार से क्या बनता है? पता है किसी को? माता जी, सृष्टि जो है उसका विनाश होता है, मतलब अरे जो नहीं, प्रलय वो तो बनता क्या है? तमोगुणी अहंकार से क्या बनता है? ये देखो, ये मैंने 3 चीजों को ना हाईलाइट कर दिया। द्रव्य, काम ज्ञान, क्रोध। क्रिया। रुको काम रुको, क्रोध। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मेरे को लगता मैंने ना अभी ये पढ़ाया नहीं, इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आता, ये आने वाले कैंटोस में आएगा। अच्छा, फोन पे बताओ, तमोगुणी अहंकार से क्या बनता है? अच्छा ठीक है, चलो, किसी को भी नहीं पता, छोड़ो, अभी अभी सुनो ध्यान से। कल के श्लोक में 3 चीजें आई थी, 3 बातें आई थी, ये देख पा रहे हैं? द्रव्य, ज्ञान, क्रियाश्रय है। कल वाला श्लोक देख रहे हो? द्रव्य, ज्ञान, क्रियाश्रय। अब मैंने कल आपको बताया था द्रव्य, द्रव्य क्या होता है? किसी को याद है? द्रव्य क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ। पदार्थ, पदार्थ क्या होता है? भूमि, जल, वायु, आकाश, हाँ हाँ, अग्नि। क्लियर हो गया ना? गुड गुड। तो द्रव्य का मतलब है पदार्थ, पदार्थ का मतलब है पंच महाभूत, पंच महाभूतों का मतलब है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। समझ आ गया? द्रव्य समझ आया? हाँ जी अब तो माता जी। याद रखोगे, बताया था ना कल, पृथ्वी, जल, अग्नि, फिर एग्जाम्पल दी थी ना, ये आपके पास कुर्सी, चेयर, फैन पड़ा है, ये क्या है? द्रव्य है। ठीक है। द्रव्य मतलब पदार्थ, पदार्थ मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है। ये सब बनता है तमोगुणी अहंकार से। समझ आ गया? क्या मैम, एक बार प्लीज। जो द्रव्य है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ का मतलब होता है पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये सारे तमोगुणी अहंकार से बनते हैं। किससे बनते हैं? तमोगुणी अहंकार। तमोगुणी अहंकार से। क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ जी मैंने माता जी। आपको सबसे तब पहले ऐसे ये बोल कहा। सकता है मैम, तब ऐसे बोल सकता है हाँ, मैं तमोगुणी दोबारा से अहंकार बोल, से। सुनो, अगर कॉपी तमो पे कोई बंदा नोट, अगर कॉपी पे कोई बंदा नोट्स बना रहा है ना, सबसे पहले लिखो प्रधान, प्रधान के नीचे लिखो महत तत्व, फिर महत तत्व के नीचे लिखो अहंकार, फिर अहंकार को 3 भागों में बांट दो, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब तमोगुणी अहंकार से क्या बनता है? तमोगुणी अहंकार से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बनते हैं, जिनको पदार्थ या द्रव्य कहा जाता है। मैंने ये 4-5 बार रिपीट कर दिया, आई होप सो कि सबको समझ आ गया होगा। आ गया ना? कोई नया ऐसे बंदा भी बोल बोल। सकता है ना मैम, हाँ, तमोगुणी अहंकार से। ऐसे बोल सकता है तमोगुणी अहंकार से पदार्थ बनता है।
हाँ जी बोल सकते हो, बट आपको पदार्थ का मतलब समझ होना चाहिए कि पदार्थ मतलब पंच महाभूत, पंच मतलब महाभूत मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है। यस मैम, अब यस। अब बताओ रजोगुनी अहंकार से क्या, अच्छा बेबी जी आप बताओ ज्ञान का मतलब कल क्या बताया था, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान देवता। हाँ वेरी नाइस, ज्ञान होते हैं देवता। अच्छा ये हम्म, बताओ अब, और क्रियाश्रय का मतलब क्या बना बताया था, क्रियाश्रय? इंद्रिय, इंद्रिय। यार बहुत अच्छा, मेरे को बहुत सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको याद है, ठीक है हाँ। तो यस। द्रव्य का मतलब था पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ज्ञान का मतलब था देवता, क्रियाश्रय का मतलब था इंद्रियां, ठीक है। अब तमोगुनी अहंकार तो समझ आ गया ना, तमोगुनी अहंकार से क्या बनता है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब आ जाओ रजोगुण, रजोगुनी अहंकार से क्या बनता है? रजोगुनी अहंकार से बनती है इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और बुद्धि। ये किससे बनती है? रजोगुनी अहंकार से। रजोगुनी अहंकार से। क्लियर हुआ? हम्म, रजोगुनी अहंकार से क्या बनता है? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और बुद्धि। हम्म, क्लियर? हम्म, यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। नहीं अब माता कल जी। का श्लोक भी रिपीट हो जाएगा। क्रियाश्रय का हमने अर्थ लिया था इंद्रिया, इंद्रिया मतलब कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिया, ये बनती है किससे? ये बनती है रजोगुनी अहंकार से, और बुद्धि भी इसमें मिला लो। देखो मैंने आपको एक चीज समझाई हुई है ना कि हमारी एक तो ग्रॉस बॉडी होती है, स्थूल शरीर, जिसको मरने के बाद जला दिया जाएगा, ये सारा स्थूल शरीर है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो मन बुद्धि अहंकार से बनता है, ठीक है। तो आप ये देखो, स्थूल शरीर भी बन रहा है, सूक्ष्म शरीर भी बन रहा है, बुद्धि बन गई ना, अहंकार बन गया ना, ठीक है। अब ज्ञान, ज्ञान का मतलब है देवता। तो देवता किससे बनते हैं? देवता बनते हैं सतोगुनी अहंकार से। देवता और मन ये दोनों किससे बनते हैं? ये बनते हैं सतोगुनी अहंकार से। क्लियर हुआ? हम्म। देवता और मन किससे बनते हैं? सत्वगुणी अहंकार से। सतोगुनी अहंकार से, ठीक है। क्लियर यहां तक? हाँ जी माता जी। अब तक मैंने आपको क्या समझाया, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। सबसे पहले प्रधान होता है, जिसको कुछ नहीं समझ आया ना, अब ध्यान से सुनो, आ जाएगा समझ। सबसे पहले प्रधान होता है, जैसे समझ लो कि एक बीज है, बीज में से भी पेड़ निकला नहीं है, सब कुछ उसके अंदर। तो प्रधान में सतो रजो तमोगुण 1:1:1 की रेशो में होते हैं, मतलब बराबर मात्रा में होते हैं प्रधान में। प्रधान से बनता है महतत्व। महतत्व में गुणों का क्षोभ होता है, मतलब उनकी रेशो चेंज होती है, ये समझ लो मोटा मोटा, ठीक है। महतत्व से बनता है अहंकार। अहंकार 3 भागों में बढ़ जाता है, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। तमोगुनी अहंकार से बनते हैं पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसी को पदार्थ कहते हैं, उसी को द्रव्य कहते हैं। जो रजोगुनी अहंकार है उससे बनती है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और क्या बनता है साथ में? बुद्धि। ये बनती है रजोगुनी अहंकार से। फिर सतोगुनी अहंकार, ये क्रियाशय वर्ड इंद्रियों के लिए आया है। ज्ञान, ज्ञान बनता है, ज्ञान मतलब देवता, और ज्ञान बनता है सतोगुनी अहंकार से, देवता आते हैं सतोगुनी अहंकार से, उसके साथ मन भी सतोगुनी अहंकार से आता है, ऐसे सृष्टि की रचना होती है, ठीक है। ठीक है आगे चलते हैं। अब ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, ये हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, भगवान के ऊपर प्रभाव नहीं डालते, इसलिए हमें भगवान नजर नहीं आ रहे। क्लियर हो गया? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी भगवान नजर नहीं आते। भगवान नजर आते हैं। किसको नजर आते हैं बताओ? किसको नजर आते हैं भगवान? फोन पे क्या आंसर आया? हाँ भक्ति जी से, बताओ। जो इन सब चीजों से परे भक्ति से नजर आते हैं। भक्ति से नजर आते हैं भगवान। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है स्वलक्षिता। स्वलक्षिता का मतलब है कि जो उसको देखा जा सकता है, और अगर आप इसको अलग अलग करोगे तो इसका मतलब बन जाएगा सुलक्षिता। सुलक्षिता मतलब अदृश्य। तो इसके दोनों ही मतलब हैं कि दिख भी रहे हैं और भगवान नहीं भी दिख रहे। दिख किसको रहे हैं भगवान? जो 3 गुणों से परे है उसको दिख जाएंगे। कोई कुछ बोला था अभी? मैं बोल रही थी माता जी, हरे कृष्ण। बताइए।
वो कल जो भगवान के साथ खड़े हैं या फिर उनके आगे खड़े हैं उनको भगवान दिखते हैं, और जो पीछे खड़े माया हैं। को माया हाँ को हाँ दिखता है। हाँ, तो भगवान खड़े हैं, भगवान के जो लोग आगे खड़े हैं, और आगे भी कैसे खड़े हैं, जैसे भगवान की तरफ मुख करके खड़े हैं, उनको तो भगवान नजर आ रहे हैं। कौन आगे खड़े हैं? जो भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान के पीछे खड़े हैं, और पीछे ही माया खड़ी है, जैसे बिल्ली है। अब बिल्ली मतलब अब चूहा जाएगा, बिल्ली के आगे खड़ा हो जाएगा, तो बिल्ली तो खाएगी ना चूहे को, हम्म, चूहे को खा जाएगी। तो जो भगवान के पीछे खड़े हैं, जो भक्ति नहीं करते, अच्छा एक तो पीछे खड़े हैं, एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक तो हम्म, पीछे खड़े हैं, दूसरा पीछे भी भगवान की तरफ मुख करके नहीं खड़े, पीछे भी भगवान की तरफ पीठ करके खड़े हैं। एक तो भगवान के पीछे खड़े हैं, और पीछे भी भगवान की तरफ उन्होंने फेस नहीं किया हुआ, भगवान की तरफ पीठ कर रखी है। समझ आई? कि वो हम्म। भगवान की पीठ को भी नहीं देख रहे हैं, उनकी तरफ से भी विमुख हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान नजर नहीं आते। अच्छा अब ये बताओ, ब्रह्मा जी को भगवान नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं। हाँ, हाँ, आ रहे ब्रह्मा हैं जी ना? को तो दिखेंगे। ब्रह्मा जी को तो लिख रहे हैं, है ना, तभी तो लिख रहे हैं। अगर ब्रह्मा जी को भगवान ना दिखे होते, फिर ये कैसे लिखते कि भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, भगवान का धाम ऐसा है? तो ब्रह्मा जी को भगवान दिख रहे हैं, इट मीन्स ब्रह्मा जी 3 गुणों से परे हो गए ना, हम्म, तो रजो तमो यस, गुणी से। ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि अगर ब्रह्मा जी 3 गुणों से परे हैं, और वो भगवान को स्वलक्षित, देखो 2 अर्थ बताए ना स्वलक्षित के, एक तो है जो भगवान को देख सकते हैं वो स्वलक्षित, अगर इस वर्ड को अलग अलग कर दो तो सुलक्षित, मतलब जो भगवान को देख नहीं सकते। तो यहाँ ब्रह्मा जी भगवान को देख सकते हैं, तो हमने क्या बोला, जो प्रकृति के 3 गुणों से परे है वही भगवान को देख सकता है। तो ब्रह्मा जी प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, वो भगवान को देख रहे हैं। तो फिर ब्रह्म विमोचन लीला क्यों हुई? फिर ब्रह्मा जी ने भगवान के गैया बिछड़ों को क्यों चुरा लिया? जो वो प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, तो वो गुणों के प्रभाव में कैसे आ गए? फिर वो अपनी ही बेटी के ऊपर मोहित क्यों हो गए? ऐसा क्यों हुआ बताओ? वो तो उनको सोच रहे थे कि ये भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं, ये है भी है सच में कि नहीं, कंफ्यूज हो गए थे वो। हाँ, तो भगवान ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी को पता नहीं कि ये भगवान है, ब्रह्मा जी परमहंस है। अब देखो, हम श्रील प्रभुपाद की इतना आदर करते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु जी का कितना, वो तो भगवान है, कितना आदर करते हैं, है ना। तो ये सारा संप्रदाय कहाँ से आया? ये ब्रह्म संप्रदाय है। तो ब्रह्मा जी जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो ऐसे गुणों से युक्त कैसे हो गए? वो हमारे जैसे थोड़े ना है। लेकिन ये भगवान की लीला होती है। क्या होती है? भगवान की लीला। लीला। ठीक है। तो भगवान लीला करते हैं। अब लीला में वो क्या, कहाँ, क्यों करते हैं, तो कोई नहीं समझ सकता। भगवान की लीलाओं को बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ सकते, तो हम कहाँ से समझ लेंगे? तो भगवान ऐसी लीला करते हैं, जैसे अर्जुन को सब ज्ञान था, वो भगवान का पार्षद था, भगवान ने लीला करी भुलवा दिया। यशोदा माता, अब सपोज आपका बेटा पहाड़ उठा ले, बड़े बड़े राक्षसों को मार दे, सब सारी दुनिया कहे भगवान है, तो आप नहीं मानोगे भगवान है? यशोदा मैया नहीं मान रही है भगवान है, क्यों? क्योंकि भगवान की लीला है ना। तो नहीं, भुलवा दिया ना सब कुछ भगवान ने। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में देखो, महाभारत के युद्ध में एक शुद्ध भक्त है जो भगवान की साइड से युद्ध कर रहे हैं, और एक शुद्ध भक्त है जो भगवान के ऑपोजिट युद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताओ, महाभारत के युद्ध में, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, महाभारत का युद्ध हुआ तो 2 भक्त हैं महाभारत के युद्ध में, प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त। एक भगवान की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, एक भगवान के ऑपोजिट साइड में खड़े हैं। तो जो भगवान की साइड से जो भक्त युद्ध कर रहे हैं, उनका नाम बताओ सबसे पहले तो। कौन है? अर्जुन। अर्जुन। ठीक है, अर्जुन है ना, जो भगवान की साइड से युद्ध कर रहे हैं, शुद्ध भक्त है ना। अच्छा यस, ये बताओ, ऑपोजिट साइड में कौन युद्ध कर रहे हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं? भीष्म भीष्म पितामह। पितामह। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भी शुद्ध भक्त है ना, लेकिन जी। वो ऑपोजिट साइड में खड़े, वो भगवान के अगेंस्ट युद्ध कर रहे हैं, है ना। अजीब बात है ना, कि 2 भक्त एक भगवान के साइड में युद्ध कर रहे हैं, एक ऑपोजिट युद्ध कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह ऑपोजिट में युद्ध क्यों कर रहे हैं बताओ? दूसरे पक्ष की ओर से क्यों युद्ध कर रहे हैं?
क्योंकि तो वो भगवान चाहते हैं और उनसे यही लीला करवाना चाहते हैं, उनको यही उन्होंने कार्य सौंपा है इसीलिए। यस, क्योंकि भगवान उनसे वो काम करवाना चाहते हैं। ठीक है। अब देखो भाई, कोई जैसे ना सपोज भगवान ने लीला करनी है तो देवताओं और असुरों की लड़ाई करवानी है, तो कोई तो असुर बनेगा ना। देवता खुद से थोड़ा ना लड़ने लग जाएंगे, कोई बंदा अपने आप से थोड़ा ना लड़ेगा। तो कोई लीला करवानी है तो दोनों को रोल दे दिया भगवान ने कि तुम ये वाला रोल प्ले करो, तुम वो वाला रोल प्ले करो। अब दोनों पार्टी अपना अपना रोल प्ले कर रही है। वो सब कुछ भगवान की इच्छा से रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है ना? कितनी हमें नई बातें सीखने को मिली आज इस श्लोक में ना। और कभी भीष्म पितामह को हमने ऐसे देखा था? अर्जुन को ऐसे देखा था? नहीं देखा। तो ये आज जो हम आजकल के हरे कृष्णा जी, जो आजकल के बच्चे ना वो भी ऐसे रहते हैं, भगवान की मर्जी उनकी अगर आप कहते हैं उनकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता तो हम उनकी मर्जी से ही कार्य कर रहे हैं, वो इसको ना अलग से ले लेते हैं, हाँ देखो, अब यहाँ पे कोई जब भी बंदा इस गलत काम बात कर। को ऐसे ले सकता है कि अगर भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं, ये भगवान की लीला है, तो हम जो ये ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये भी भगवान की लीला होएगी, है ना? ऐसा सोचते हैं बच्चे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारी इच्छाएं हैं। ये हमारी इच्छा है। ये गलत काम करना हमारी इच्छा है। भगवान उसको, देखो यहाँ पे ना एक बात समझानी चाहिए। सिंपल एग्जांपल में समझो। आपको मैंने बहुत बार एग्जांपल दी है। आपने कभी शराबी देखे हैं, दारू पीने वाले? देखे होंगे। और कोई ऐसे भी देखे होंगे, सारे शराबी अमीर तो नहीं होते, गरीब भी होते होंगे ना, ड्रग्स लेने हम्म वाले ऐसे। आपने ये देखा कि जिनके घर में रोटी भी नहीं बनती, उनके घर में दारू की बोतल जरूर होएगी अगर वो ड्रिंक करते हैं तो? ऐसा होता है ना? हम्म हम्म, आटा हो और घर में ना हो, लेकिन बोतल होती है ना। चारों तरफ हम लोग को देख सकता है मैम। देख सकते हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, जो चोर चोरी करता है वो हमेशा असफल नहीं होता, कई बार वो सफल हो भी जाता है। जेब कतरे आपकी पॉकेट काट लेते हैं ना, हम्म उनका घर चल रहा है ना चोरी चकारी से, है ना? अब कोई हम्म किसी को मारने के लिए पैसे लेते हैं तो वो मर्डर कर देते हैं ना, तो उनका घर चल रहा है ना, है ना? हम्म देखो, और आपने ये भी देखा होगा, पहले तो ये तो हमने ले ली गलत लोगों की एग्जाम्पल, ठीक है, कि शराबी को दारू की बोतल मिल जाती है भले ही उसके घर में अन्न हो चाहे ना हो। ठीक है। अच्छा, आप दूसरी तरफ आओ। हमें भगवत गीता बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, हमें भागवतम बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मन में इच्छा हुई कि मैंने ये ग्रंथ पढ़ना है, तो आपके लिए टीचर का अरेंजमेंट किया गया? हम्म किया गया कि नहीं किया गया? किया गया। क्या आप आप, ढूंढने गए थे टीचर आपका को? रूप में, आपका रूप में। वो मैं हाँ, अपनी ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रही, मतलब भगवान ने एक टीचर को ढूंढ के दिया ना। ठीक है। जरूर जरूर। हाँ, अब आपको पता है जिस टीचर को ढूंढ के दिया, मैं कितना फंसी हुई थी अपने काम में। आई वॉज डूइंग, मैं तो अपनी जॉब कर रही थी, मैं तो बैंक की जॉब कर रही थी। तो हाँ, सबसे पहले भगवान ने क्या किया, मेरी जॉब को हटाया। हम्म, हटाया। उसके बाद हम्म, मेरी लाइफ में भगवत गीता लेके आए। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवत गीता लेके आए क्योंकि मेरी पढ़ने की इच्छा थी, तो मेरे को भगवत गीता पढ़ के ऐसी कृपा करी कि उन्होंने समझाने भी शुरू करी, भगवान की कृपा से ज्ञान आया, तो मैंने आप लोगों को वो ज्ञान दिया। ठीक है। तो देखो कहाँ से चेन बन रही है, भगवान अरेंजमेंट कर रहे हैं ना। तो हम्म, भगवान आपके अंदर की इच्छा को पूरा करते हैं, आप भले ही कोई भी इच्छा करे, भगवान वैसी व्यवस्था कर देते हैं। अब आजकल के बच्चे अगर वो बिगड़ना चाहते हैं, उनके मन में ये है कि मैं सुबह लेट उठूं, मैं दोस्तों के साथ पार्टियों में जाऊं, हम मतलब बॉयज गर्ल्स मिलके अपना एंजॉय करें, हाँ, या हम लोग मांस मछली खाएं, तो भगवान वैसी व्यवस्था कर देंगे। जैसे एक दारू पीने वाले के लिए दारू की व्यवस्था हो जाती है, अफीम खाने वाले के लिए अफीम की व्यवस्था हो जाती है। अगर किसी भक्त ने भक्ति करने का प्रयत्न किया तो भगवान वैसी व्यवस्था कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ना जब रथ यात्रा हुई तो रथ यात्रा में मैं तिलक लगा रही थी, तो एक माता जी आई तो कहते कि इस बार आपने भगवत गीता नहीं बांटी। तो मैंने कहा भगवत गीता तो दे रहे हैं लेकिन आगे दे रहे हैं, वो लड़का आगे निकल गया है। तो माता जी कहती है मैं तो कितनी देर से वेट कर रही थी, भगवत गीता मिलेगी आज। तो पहले तो मेरा मन दुखी हुआ कि मेरे पास होती तो आज मैं इनको भगवत गीता दे देती, मेरे पास थी नहीं। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि अगर इनके मन में इच्छा है भगवत गीता पढ़ने की, भगवान अपने आप अरेंज कर देंगे, गॉड विल अरेंज।
तो इसलिए फिर मेरी वो टेंशन दूर होगी। अगर किसी के मन में भगवत गीता पढ़ने की इच्छा है तो भगवान आपको वो अरेंज करके देंगे। आपके पास धन है चाहे नहीं है, आपके पास भगवत गीता आ जाएगी। आपके पास समझ है चाहे नहीं है, जैसे 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 पढ़ते जाएंगे आपको बातों के मतलब समझ आने शुरू हो जाएंगे। भगवान आपकी इच्छा देखते हैं। देखो एक बात और बताती हूँ, ज्ञान लेने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं ज्ञान लेने के? दो दो तरीके। एक को बोलते हैं, मैं बताती हूँ, एक मिनट। एक तरीकों को बोलते हैं आगमनिक, आगमनिक। दूसरे को बोलते हैं निगमनिक। अब ये शब्द याद करने की जरूरत नहीं है। एक को बोलते हैं ऊपर से नीचे ज्ञान आना, एक को बोलते हैं नीचे से ऊपर ज्ञान जाना। अब ये क्या है दोनों, आगमनिक और निगमनिक, ये क्या है? आरोह और अवरोह भी बोलते हैं, ये क्या है? इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। कभी पहाड़ी इलाके में गए हो? कभी माता वगैरह के गए हो? कभी चढ़ाई चढ़ी है कोई पहाड़ी इलाके में? किसी ने चढ़ी है? कोई पहाड़ी इलाके में गया है? जी जी जी। हाँ जी मैडम। आप बताओ, चढ़ाई मुश्किल होती है कि उतराई मुश्किल होती है? चढ़ाई चढ़ाई। 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 चढ़ाई मुश्किल होती है। उतराई में तो पता भी नहीं चलता कब नीचे आ गए, है ना? ऐसे होता है ना। हम्म। अगर ज्ञान लेने के लिए आप नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या है? फ्रॉम बॉटम टू टॉप का मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? चढ़ाई कर रहे हो कि उतराई कर रहे हो? चढ़ाई कर रहे हो। चढ़ाई कर रहे हैं, चढ़ाई तो कर रहे चढ़ाई मुश्किल है। चढ़ाई करने का मतलब क्या होता है कि मेरे सामने वेद पड़े हैं, ग्रंथ पड़े हैं, इतने गुरुजी भी हैं जिनसे हम ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूं मैं वेद शास्त्रों को नहीं मानता, हम तो तर्क वितर्क पे चलेंगे, हम तो अपनी बुद्धि से ज्ञान को समझ लेंगे, तो बहुत मुश्किल है। चढ़ाई मुश्किल होती है ना, ये नहीं समझ हम्म। आएगा। ठीक है? शास्त्र अगर पढ़ने से समझ आ जाते तो दुनिया में इतने लोग शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं मानते कि कृष्ण भगवान है। शास्त्र पढ़ने से समझ नहीं आते क्योंकि चढ़ाई मुश्किल है। चढ़ाई मतलब अपनी मेहनत से मैं ऊपर जाऊंगा चढ़ चढ़ के। ठीक है? उतराई क्या होती है कि ज्ञान ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे अपने आप आ रहा है, तो वो ज्ञान इजी होता है। ऊपर से नीचे आने के ज्ञान का क्या मतलब है कि मेरे सामने शास्त्र है, मेरे अंदर श्रद्धा है कि इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य है और मुझे सिर्फ इसको पढ़ना है, गुरुओं की बातों को मानना है, आचार्यों की बातों को। तो जो इस ढंग से ज्ञान प्राप्त करता है, जब ज्ञान ऊपर से नीचे आता है तो वो ज्ञान इजी हो जाता है। क्लियर हुआ? हम्म। ठीक है? तो ऊपर से नीचे आने का मतलब ये है कि मेरे सामने शास्त्र है, मैं उन पे विश्वास करता हूँ। अगर बोला गया कृष्ण भगवान है शास्त्रों में, तो बस मैंने मान लिया आंखें बंद करके कि कृष्ण भगवान है और शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया। अब भगवान देखते हैं कि ये बंदा शास्त्रों को पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, इस बेचारे को समझ नहीं आ रही है ना, पढ़ तो रहा है समझ नहीं आ रही, तो भगवान फिर ज्ञान देते हैं, भगवान फिर आपकी हेल्प करते हैं। पहले वो आपकी इंटेंसिटी को देखते हैं, डिजायर को, कि कितनी का आपके अंदर ज्ञान को लेने की इच्छा है। ठीक है? अब आप देखो कितने लोग ऐसे हैं ना जो हमें हमारी सुबह क्लास ज्वाइन करते हैं। ठीक है? 10 लोग। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, एक दिन आएंगे फिर 10-15 दिन आएंगे नहीं, दिखेंगे नहीं, ऐसे लोग भी है ना। ठीक है? हम्म। लेकिन भागवत गीता और भागवतम समझ किसको आ रही है? जो रेगुलर डेली, क्लास, डेली अटेंड करने वाले को। है ना। हम्म। जो बंदा एक दिन आया फिर 15 दिन गायब हो गया, फिर 2 दिन आया फिर 15 दिन गायब हो गया, उसको भगवत गीता समझ आएगी? उसको नहीं समझ नो। आएगी। नो। और जब जैसे आपको फील होता है कि हाय आज क्लास मिस हो गई, पता नहीं मैंने क्या मिस कर दिया, जो बंदा 15 दिन में एक दिन क्लास लगाता है उसको ये फील होगा, जरूर। उसको तो फील होगा। ठीक है? हम्म। क्योंकि उसको वो स्वाद नहीं आ रहा जो आपको आ रहा है। तो आपको ये आपके अंदर ये तीव्र डिजायर कि मुझे शास्त्र को पढ़ना है, समझना। आप सारे ऐसे थोड़े ना आए थे बड़े कि वो क्या कहते हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट थोड़े ना आए थे इस क्लास में। कोई भी ऐसा नहीं आया था, बस किसी ने बोल दिया भगवत गीता की क्लास होती है भागवतम की, आपके मन में हुआ चलो एक दिन लगा के देखते हैं। ऐसे ही हुआ था ना। पहले दिन ये थोड़ा ना सोचा था कि इस क्लास को हम 3 साल तक ऐसे अटेंड करते रहेंगे, किसी ने भी नहीं सोचा था ये बात, है ना। तो पहले दिन आपको ये भी पता होगा कि आपको बातें समझ नहीं आ रही थी कि क्या ब्रह्म बोले जा रहे हैं, ये क्या पदार्थ, ये क्या आत्मा, कैसी बातें हो रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा था।
लेकिन अब बातें, हाँ हम, आप भूल जरूर जाते हो, लेकिन अगर मैं आपको एक लाइन बता दूं ना, ठीक है, जैसे कोई कविता है, किसी को ट्विंकल ट्विंकल बता दो, पूरी लाइन गा देगा, बोलो राइट, चाहे बच्चा ना सुनाए। हाँ, तो जब थोड़ी सी स्टोरी शुरू ऐसे ही करते हो हैं, रहा है। ऐसे होता है ना। ऐसा नहीं, जब मैं हम्म, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी द्रव्य क्या है, आप थोड़ा सा बोलोगे द्रव्य क्या था, मैं बोलूंगी अच्छा अपने आसपास की चीजों को देखो, आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ हम्म, माता जी ने बताया था, पंखा देखो, कुर्सी देखो, सब द्रव्य हैं, सब इससे बना है, याद आ जाएगा ना। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली चीजें याद नहीं आती, लेकिन जब मैं कोई एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको आता है, हाँ 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 ये तो पढ़ा था, याद आना शुरू हो गया ना। तो कहीं ना कहीं पे बातें आपके मन के अंदर स्टोर हो रही है ना। तो ये कैसे आप इस सिचुएशन में पहुंचे, पहले तो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि भगवान ने आपकी डेडिकेशन को देखते हुए आपको बुद्धि दी, ठीक है, आपको कैपेसिटी दी कि आप ज्ञान को समझ पाओ। अब आप चढ़ाई कर रहे हो या उतराई कर रहे हो, बताओ। उतराई। उतराई। ट्राई कर रहे हो, क्योंकि आपने शास्त्रों के ऊपर तर्क वितर्क नहीं किया कि ये चीज प्रूव नहीं हो सकती, ये प्रूव नहीं हो रही तो मैं इसको कैसे स्वीकार करूं। आपने सिंपल एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, तो भगवान के ऊपर आपने श्रद्धा दिखाई, भगवान ने ज्ञान देना शुरू कर दिया, और भगवत गीता समझ आनी शुरू होगी, भागवतम समझ आनी शुरू होगी। तो ज्ञान लेने का यही तरीका है, शास्त्र अपने आप को रिवील करते हैं, शास्त्रों को देख के पढ़ के कोई ऐसे शास्त्रों को समझ नहीं सकता। बोले ये वेद है, मैं घर पे वेद ले आए खरीद के 5-10 हजार के, रोज पढ़ना शुरू कर दो, वेद समझ आ जाएंगे, वेद छोड़ो भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दो, नहीं समझ आएगी। श्रद्धा, श्रद्धा देखते हैं भगवान। टीचर भी तो ऐसा होता है ना। चलो सपोज क्लास में 2 नालायक बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, एक बच्चा कोशिश कर रहा है पढ़ने की, उसको याद नहीं हो रहा, तो टीचर भी तो देखती है ना कि भाई ये कोशिश बहुत करता है, चलो इसको एक्स्ट्रा टाइम दे, इसको पास करवा दे। उस बच्चे की अगर पास होने के लिए 30 नंबरों की जरूरत है, वो बच्चा 20 ले लेगा, टीचर अपनी मर्जी से भी 10 दे देगी कि नहीं इसने मेहनत करी है, इसको पास करो निकालो। जिसने मेहनत ही नहीं करी उसको क्या टीचर नंबर देगी, है ना। उसी प्रकार से ज्ञान जब भी लेना है, तर्क वितर्क, आपके तर्क की कैटेगरी में भगवान फिट हो ही नहीं सकते। रीजन क्या है उसका, रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हम अपूर्ण चीज से पूर्ण को कैसे जानेंगे। अरे भाई जो अंधा है वो आपको कैसे दिखाएगा कि सामने कैसे चीज पड़ी है। इंद्रियां पूर्ण कैसे है, उसका एक तरीका है जानने का। सूरज दिखता है सबको आकाश में, कैसे लगता है, एक फुटबॉल जितना लगता है ना। तो एक्चुअल में यस, क्या सूर्य फुटबॉल जितना बड़ा है, कि एक्चुअल सूर्य का साइज फुटबॉल जितना है? नहीं, नहीं, मोर देन दैट। वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन आंख क्या दिखा रही है कि सूरज छोटी सी फुटबॉल है, तो आंख हमारी गलत हो गई ना। जो आंखों से दिखते हैं जरूरी नहीं वो हर बार सही हो। तो ज्ञान को हम कैसे लेते हैं, ज्ञान को लेने के 3 तरीके होते हैं, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने बताया ना, जैसे सूर्य है, आपने सूर्य को देखा, उसको गोला समझ लिया, तो आपकी आंख देख रही है लेकिन आप गलत देख रहे हो, आंख गलत बात बता रही है। सेकंड होता है अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण भी सही नहीं होता। अनुमान प्रमाण क्या होता है, जैसे आपके ऑफिस में एक, जैसे आपका बच्चा है, रोज स्कूल जाने से पहले बहाना लगाता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब आप उसको स्कूल, आपको पता लग गया कि बच्चा रोज बहाना लगाता है, जिस दिन सचमुच उसके पेट में दर्द होगा और वो बोलेगा मेरे पेट में दर्द है, आप यही सोचोगे ना कि बहाना लगा रहा है, यस, यही अनुमान यस, लगाओगे ना। तो क्या आपका अनुमान गलत है, सही है? नहीं, गलत क्योंकि है, अनुमान तो गलत होगा, उस गलत दिन है। सच में कुत्ते के पेट में दर्द था ना। हम्म, तो प्रत्यक्ष हम्म, प्रमाण मैंने बता दिया गलत हो सकता है। जो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, आपकी बुद्धि ग्रहण करती है, वो गलत हो सकता है, क्योंकि इंद्रियां पूर्ण है। और अनुमान भी गलत हो सकता है। एक बॉस के पास एम्प्लॉय हर बार छुट्टी मांगने आए, बॉस जैसे उसकी शक्ल देखेगा आपको लगेगा छुट्टी मांगने आ गया, लेकिन हो सकता है तो कोई और काम हो। तो तीसरा प्रमाण क्या होता है, शब्द प्रमाण। तो वेदों को समझना है, क्यों समझना है, शब्द प्रमाण के द्वारा। शब्द प्रमाण क्या होता है, जैसे माता ने बोला ये तेरे पिता हैं, तो हम शब्दों पे विश्वास करते हैं ना। टीचर ने बोला ए फॉर एप्पल होता है, हम विश्वास करते हैं शब्दों पे, ठीक है। आपको बोला गया मोदी जी ने 500 के नोट बंद हो गए, अगले दिन से बंद हो गए, शब्दों पे विश्वास किया ना। तो शब्द प्रमाण ही सब वास्तविक प्रमाण होता है, इसलिए हम वेदों को शब्दों को पढ़ के समझ रहे हैं। अब ये बात के ऊपर और चर्चा कल करेंगे, क्योंकि अब मीटिंग ये एंड होने वाली है। किसी को भी प्रश्न हुआ तो नोट कर लेना, फिर कल उस प्रश्न को ले लेंगे, ठीक है जी। हम्म। आज के लिए मीटिंग को यहीं पे विश्राम देते हैं, कथा को। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।